हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे और हमारी ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो कंप्यूटर में है होम मेन्यू ओपन होता है। आज हम फ़ॉन्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मैटर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ से हमारा जो फ़ॉन्ट है इसकी लैंग्वेज चूज़ करेंगे या इसका स्टाइल चूज़ करेंगे जो हम चूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने एल्जेब्रियन चूज़ करना चाह रहे हैं तो एल्जेब्रियन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। अब हमारे पास एक लिस्ट निकल के आ गई। जितना हम अपने डॉक्यूमेंट का या जितना हम मटेरियल का साइज़ रखना चाहते हैं अपना साइज़ उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास बी का मतलब होता है बोल्ड। हम अपने सिलेक्टेड मैटर को बोल्ड कर सकते हैं। आई का मतलब होता है इटैलिक, हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, हम अपने रिटन मटेरियल पर अंडरलाइन शो कर सकते हैं। और अंडरलाइन के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम टाइप्स ऑफ अंडरलाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे डबल अंडरलाइन, बोल्ड अंडरलाइन या थिक अंडरलाइन और ये डॉटेड अंडरलाइन। इस तरह से बहुत सारे हमारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और इस कमांड को बैक करने के लिए वापस इसी पे क्लिक कर सकते हैं तो वो सारी कमांड अंडू हो जाएंगी हमारी। फिर इसके बाद ये कैपिटल ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। और इसके साइड में ही होता है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, इसका मतलब होता है हम अपने जो टेक्स्ट है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे चेंज केस के बारे में। चेंज केस सीखने से पहले हम अपना कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ टाइप कर लिया। अब हम चेंज केस सीखेंगे। चेंज केस में जैसे मैंने कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया। सेंटेंस केस का ये मतलब होता है जैसा कि हम अपने सेंटेंस में शो होता है सेंटेंस केस, फर्स्ट वर्ड कैपिटल बाकी सारे लेटर्स स्मॉल, उस तरीके से अवेलेबल होएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में सेंटेंस केस चलता है। लोअर केस का मतलब होता है हर एक वर्ड को छोटा करना। पहले कंप्यूटर का सी बड़ा था, अब मैंने लोअर केस दबाया तो कंप्यूटर का सी स्मॉल हो गया। इसी तरह माउस का एम बड़ा है, मैं चेंज केस में लोअर केस चूज़ करूँगी तो माउस का एम छोटा हो गया, उसके बाद के सारे वर्ड स्मॉल। इसी तरीके से अब मैं अपर केस सिलेक्ट करती हूँ। अपर केस का मतलब होता है हर एक वर्ड को कैपिटलाइज करना, तो हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल हर एक वर्ड कैपिटलाइज हो गया अपर केस चूज़ करने की वजह से। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब ये है हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा और बाकी लेटर स्मॉल हो जाएंगे। फिर होता है टॉगल केस।
टॉगल के में ये होता है कि जो हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है और बाकी के सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब हम सीखेंगे कुछ और कमांड्स, जैसे ये कमांड होती है स्ट्राइक थ्रो कमांड। स्ट्राइक थ्रो कमांड में सिलेक्टेड मैटर के ऊपर इस तरीके से एक लाइन अपीयर हो जाएगी और इसी पे वापस क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइन थी, वो जो हमने कमांड लगाई थी, वो सारी अंडू हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर में जो भी सिलेक्टेड मैटर है हम उसके टेक्स्ट को अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इसी को वापस सिलेक्ट करेंगे तो ये वापस चला जाएगा। फिर अगला होता है फ़ॉन्ट हाइलाइटर। फ़ॉन्ट हाइलाइटर का मतलब ये होता है जो भी सिलेक्टेड मैटर है, जैसे हमारे ब्लैक वर्ड में लिखा हुआ है कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक, इसका जो कलर हम चाहते हैं वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम रेड कर दिया और हम यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर जो हम चाहें। फिर होता है एक टेक्स्ट इफ़ेक्ट, लिखे हुए टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देने के लिए, जैसे हमारा ये वर्ड में इफ़ेक्ट आ गए।